चैत्य और आध्यात्मिक परिवर्तन के बीच संबंध और उनका परस्पर आदान प्रदान। एक उच्चतम आध्यात्मिक परिवर्तन को चैत्य या चैत्य आध्यात्मिक रूपांतर के ऊपर आना चाहिए। हमारे भीतर की आंतरिक सत्ता, आत्मा या भगवत्ता की दिशा में अंतर्मुखी चैत्य गति एक सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति या एक उच्चतर अस्तित्व के प्रति ऊपर की ओर खुलने से पूरी होनी चाहिए। मतलब इसकी पूर्णाहुति, ये जो एक मूवमेंट चल रहा है, क्या मूवमेंट चल रहा है? जो ये अंतर्मुखी चैत्य गति है, किस दिशा में है? हमारे भीतर की आंतरिक सत्ता, आत्मा या भगवत्ता की दिशा में ये अंतर्मुखी चैत्य गति चल रही है। ये हर जने में चल रही है। साधना का मतलब ये है कि आप में ये बात कॉन्शियसली आ गई। नहीं तो प्रयास तो हमने जब ह्यूमन एस्पिरेशन पढ़ ही लिया कि प्रकृति कर ही यही काम रही है, तो गति तो यही चल रही है। आंतरिक सत्ता, आत्मा, भाई और दूसरी गति हो कैसे सकती है? अगर आपके अंदर अंतरात्मा है तो और दूसरी गति कहां से आ जाएगी? अगर आत्मा आपके भीतर है और हर चीज में है, तो सारी चीज की गति तो वही होगी। और सारी चीज है ही नहीं, और कुछ डिवाइन ही नहीं है सब कुछ, तो और गति आएगी भी कहां से? ये तो आपको नजर आ रहा है कि इस तरीके का सेटअप है, इस तरीके के पेड़, पहाड़, पौधे, पता नहीं क्या-क्या। पर दूसरे लाइफ फॉर्म्स है, उनको ऐसा नजर ही नहीं आता भाई। जो जीवन है, दूसरे और जो रूप हैं जीवन के, उनको भी हमारा जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है इंद्रियों का, उस कारण से ये सारी चीज नजर आ रही है। क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता कुछ भी। अरे और दूर की बातें छोड़ो, इसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसको इस बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसका सेंस नहीं है, उसको ये बात इतनी विचित्र लगती है। जैसे कल शाम को या रोज की है, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में माँ और श्री अरविंद जो कह रहे हैं। माताजी कल क्या कह रही थी? वो कह रही है रोग का कारण क्या है? आपके संदेह, अविश्वास, या आपके अंदर कोई डिप्रेशन। अब ये इतनी विचित्र बात है यूं तो, भाई आप इस पे ध्यान ही नहीं देते एक्चुअल के अंदर, तो आपको लगता है हाँ हाँ, हाँ जी ठीक है। तो डॉक्टर कौन आपको लिख के देता पर्ची के अंदर कि जी संदेह हुआ है, इसके कारण ये रोग है, कोलेस्ट्रॉल संदेह के कारण बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा ये हरि नाम संकीर्तन कर लिया करो। ये तो कहीं सोचने समझने की बात ही नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा विचित्र संसार है ये, बहुत ही विचित्र है। और इससे ज्यादा विचित्रता ये है कि चाहे रोज कितनी भी बात कर लो, गले तो वही भौतिकवाद ही उतर रहा है अपने, तो जो यांत्रिक प्रकृति बारी है, कितनी भी बात कर लो, कोई टूटती नहीं ये ग्रंथि। मतलब अगर हम साधना अपना लो तो भी डिसाइसिवली उसको कर पाओ तो बड़ा मुश्किल है। तो ये गति है भीतर की, अंतर्मुखी चैत्य गति किस दिशा में? आंतरिक सत्ता, आत्मा या भगवत्ता की दिशा में गति चल रही है। और उसकी पूर्णाहुति कब होती है? जब एक सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति या एक उच्चतर अस्तित्व के प्रति ऊपर जब वो खुल जाती है। यह कार्य संसिद्ध किया जा सकता है, जो हमारे ऊपर है उसमें उद्घाटित होने से। कैसे कैसे संसिद्ध किया जा सकता है? मनुष्य में ये संभावना है कि वो कॉन्शियसली इस चीज को रियलाइज कर ले, इसमें चला जाए। यही साधना है। जब सेटअप ही यही है तो इससे भाग के जाओगे भी कहां? अधिमन और अतिमानसिक प्रकृति के स्तर क्रमों में चेतना के आरोहण के द्वारा ओवर माइंड और सुप्रामेंटल जो प्रकृति है, उसकी जो रेंजेज हैं, उनमें चेतना को आरोहण करके, इसी पे अपन ये कह रहे थे। अभी तो हम केवल भौतिक, और वो भी निम्न एकदम, इनसे धीरे धीरे पहले तो वर्तमान स्थिति टटोलो अपनी हो कहां।
अभी तो ऊँची से ऊँची भी बात आ जाए, पर वो सेवा करती है आपके सरफेस सेल्फ की ही, जिसमें आत्मसत्ता और आत्मा का बोध सदा प्रकट और स्थायी रहता है, और जिसमें आत्मसत्ता और आत्मा का स्वप्रकाशमान यंत्रोपकरण प्रतिबंधित या विभाजित नहीं होता। सेल्फ ल्यूमिनस इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी हमने बात करी कि अभी तो इंस्ट्रूमेंटेशन मन प्राण शरीर का है, पर वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है। अभी तो बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग वाली नहीं, बुद्धि, जिसके माध्यम से आप जगत को देखते हो, जो सात्विक है, जो कह रही है अभी उचित नहीं है ये। आप ग्रीड के कारण खा रहे हो, या जो भी आपको एक सेंस आता है कि अनुशासन जीवन के अंदर ये जरूरी है, उसको आप प्रयास करते हो अपने भौतिक और प्राण के ऊपर लगाने की, पर बुद्धि के पास अपने पास भी एक सीमा से ज्यादा का प्रकाश नहीं होता। पाशविकता है, वहां आपको ड्यूटी, ये वो ये सारी चीजें, तो इस इंस्ट्रूमेंटेशन की, क्योंकि उसमें सेल्फ ल्यूमिनोसिटी नहीं है, ये प्रदान करने के लिए नीरा कोई पाशविक व्यक्ति होगा, उसको फिर बाद में कम्युनल आपके या कलेक्टिव जो सजेशंस है, नहीं ऐसे करना पड़ेगा। तामसिक व्यक्ति है, तू अपने लिए ही खाली ये कर रहा है, ये नहीं, परिवार की भी सोच, ये भी कर। तो आपके ऊपर ये जो नियम है, विधान है, अगर ये बिल्कुल नहीं हो तो मनुष्य कैसा, पशुवत अभी भी वैसा जैसा है वैसा है। तो आपको गाइड करने के लिए कि मैं कैसे किन आधारों के ऊपर आगे चलूं, तो आपको समाज के नियम बताए जाते हैं, जिसमें आपको सेंस ऑफ म्यूचुअलिटी, आपसी आदान प्रदान है, वो सिखाया जाता है। नहीं, कोई भी व्यक्ति आदान प्रदान करना चाहता ही नहीं, प्रदान तो करना चाहता ही नहीं। तामसिक व्यक्ति जो है, लेना ही लेना चाहता है, प्राप्ति संबंधों के अंदर भी वो खुद खींचना चाहता है, देना नहीं चाहता, देने में रस ले रहा हो। इस तरीके से धीरे धीरे समाज के नियम बाध्यकारी होते हैं, उनके बाद में आप एस्थेटिक्स में प्रवेश करते हो कि मेरे ऊपर बाध्यकारी तो नहीं है, पर कोई अच्छी बात है क्या ये? मेरे को, मैंने अपने टैक्सेस भर दिए, मैंने सारे काम कर दिए। अरे पर तेरा पड़ोसी है, वो बेचारा तकलीफ में है, आपको कोई दंड नहीं दे सकता उसके लिए। पर आप पे नैतिक विधान है, वो बाइंडिंग होता है, और वो कहता है यार ये कोई मानवीयता थोड़ी है, ये कोई दंड तो नहीं दिया जा सकता, पर ये तो मानवीयता की बात नहीं हो गई। तो अब आप दंड विधान से थोड़ा ऊपर उठ के, आप पे अलग-अलग लेवल्स हो गए ना विधान के। बिल्कुल पशु है, वो तो खाली मारपीट से, उस कंपल्शन से चलता है। उसको और कोई नैतिकता से मतलब नहीं है, कि ये नहीं करोगे तो इसके ये परिणाम हैं। फिर आपके एस्थेटिक्स आ जाते हैं, एथिक्स आ जाते हैं। ये सुंदर बात है क्या कोई? या ये उचित-अनुचित थोड़ी है? दंड लगेगा वो तो एक बहुत अलग बात है। पर अभी आप सोच नहीं सकते, मनुष्य जाति जिस कॉमन लेवल पे है, दंड के बिना ये सोच सकती है क्या ये? आप चारों तरफ चीजें तो देखो, और ये हम ऐसे देश में बैठे जो करते तो धर्म की बात है, पर इनको हटा के तो देखो। ये सोच तो सकते हैं क्या कि थोड़े समय के लिए ये बिना दंड विधान के जी पाएँ? इससे ये आपको नज़र आ जाता है हमारी प्रकृति इस समय कहाँ है, और ये किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा का स्व प्रकाशमान यंत्रोपकरण प्रतिबंधित या विभाजित नहीं होता, जैसे कि हमारी मनोप्रकृति प्राण प्रकृति में है। मतलब जैसा प्रतिबंधित और विभाजित अभी वो है, हमारी मनोप्रकृति में और हमारी प्राण प्रकृति में इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, आपका यंत्र है, वो प्रतिबंधित है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अब आपके हाथ जो हैं, 2 में से 1 भी बाँध दिया जाए, आप एक को काम में नहीं ले सको, आपका मूवमेंट कितना रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। 2 पाँवों में से 1 पाँव बाँध दिया जाए, कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मूवमेंट आपका। आप कहते यार काम कैसे करें? कहते 1 हाथ तो खुला छोड़ रखा है ना।
आप इसी तरीके से सोचिए, आपको मन, प्राण, शरीर दिए गए हैं और इनका बिल्कुल हमको सेंस नहीं है, ये शिक्षा ही नहीं करवाई जा रही। प्राण का तो किसी को बता ही नहीं रहे कि इस पे अनुशासन या इसकी टीचिंग या इसकी एजुकेशन ज़रूरी है। प्राण तो सेंस ही नहीं है। तो ये कितना प्रतिबंधित और विभाजित है। इनफैक्ट उल्टा है, निरंकुश है, बिल्कुल अनुशासन में नहीं है। तो ऐसे के अंदर वो काम क्या करने देगा? इसके अंदर तो आपको सही विचार ही नहीं आ सकते ऐसे के अंदर। और इसी के लिए सारा विज्ञान जो है तटस्थ तरीके से जिसके अंदर उसको प्रवेश करना चाहिए, उसकी बजाय काफ़ी ध्यान उसका किसके ऊपर है? शरीर को सुख कैसे पहुँचा दें। सरकार कौन-सी ठीक है जो आपके इस लोवेस्ट जो लेवल्स हैं, उनकी डिमांड्स को कैटर कैसे करती है, वो वाली सरकार। जो चरित्र की बात करती है, नैतिकता की बात करती है, वोट तो इससे आते नहीं। आप करो चाहे चरित्र की बात, तो इसलिए फ्री बीज बाँटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। करना-धरना तो ख़ैर क्या है, ये हमारा ही दर्पण है ये। आप जो ऊँची-ऊँची ये बात करते हो पढ़ के और इसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं? अरे बातें तो कर रहे हो आप, यहाँ इतनी पुस्तकें पढ़ी जा रही है, इतने ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, तो बाहर फिर बाद में स्तरीय क्यों फिर? हमारा ही तो दर्पण है वो। तो आप पढ़ रहे हो एक चीज़ हो, हाँ, हाँ तो कर रहे हो। रिफ्लेक्ट तो जब आपके दर्पण में चेहरा दिख रहा है कुछ और, मन में मान के बैठे हो कुछ और। ये दर्पण ऐसा क्यों? ये समाज हमारा ही तो दर्पण है। यह भी चैत्य परिवर्तन संभव बना देता है, क्योंकि जैसे यह हमें उस वैश्व चेतना के प्रति खोल देता है, जो अभी सीमाकारी व्यक्तित्व की अनेकों दीवारों द्वारा हमसे छिपी हुई है। इसकी भी अपन ने बात करी थी कि आप जब सबलिमिनल के अंदर जाते हो, आपका सबलिमिनल ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, तो आपकी ही सरफेस की इतनी मोटी दीवार है, उससे फिर बाद में भीतर जाते हो, तो आप वैश्विकता में धीरे-धीरे प्रवेश कर जाते हो। ये कहीं और जाना-आना नहीं है, ये आप विश्व में चारों तरफ सब देशों की यात्रा करने से वैश्विकता नहीं होती। आप रोज़ चाहे यहाँ की नहीं और ग्रहों की भी यात्रा करते रहो। अरे भई किसी बिल्ली को घुमाते रहो तो बिल्ली होने से थोड़ी रह जाएगी वो तो रहेगी तो बिल्ली ही। ये तो चेतना में परिवर्तन की बात है, इसके लिए कहीं जाना-आने की बात नहीं है। ये असेंड करने की बात है। ये आपको कोई भी रोक सकता नहीं और इसके बिना आपको मुक्ति मिल सकती नहीं। आपको कोई जेल में भी बंद कर सकता है, तो भी आपको भीतर प्रवेश करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपसे छीनी नहीं जा सकती और ये एक ऐसी चीज़ है जो किए बिना आपको निजात मिल भी नहीं सकती और कोई दूसरे उपाय से ये काम हो भी नहीं सकता। वैसे ही ये हमें उस चीज़ के प्रति भी खोल देता है, जो अभी हमारी सामान्य चेतना के लिए अति चेतन है, क्योंकि ये उस मन के जो संकुचित करता, विभाजित करता और पृथक करता है। अभी तो माइंड का स्वरूप क्या है? आपके जो बेस्ट विचारक हैं, उनकी बात है ये और दूसरों में तो माइंड काम ही नहीं करता, उनकी तो बात ही क्या करें। और जो कह रहे हैं हम विचारक हैं, उनमें भी मन का स्वभाव ही यही है। वो किसी भी पूरी एक पिक्चर को तोड़ेगा टुकड़ों में और फिर एक टुकड़े को वो विवेचन करेगा। उस टुकड़े से दूसरे टुकड़ों का क्या संबंध है, इसका विवेचन करेगा। यूँ करते-करते फिर बाद में वो पूरी पिक्चर बनाएगा, तो उस पूरी पिक्चर बनी ही नहीं, क्योंकि वो तो खंड-खंड करता है। तो उसकी बजाय मजबूत, कठोर और उज्ज्वल ढक्कन के द्वारा हमसे छिपी हुई है। चैत्य आध्यात्मिक परिवर्तन और नई आध्यात्मिक चेतना के उस चीज़ के लिए स्वाभाविक आग्रह के दबाव के कारण, जिसकी वह यहाँ अभिव्यक्ति है, ढक्कन पतला हो जाता है, कट जाता है, टूट जाता है या खुल जाता है और विलीन हो जाता है। इस छिद्र का खुलना और इसके परिणामों का आना कभी नहीं हो सकता यदि केवल एक आंशिक चैत्य प्रादुर्भाव ही हो। अभी तो चैत्य हमको सेंस नहीं, पर अगर चैत्य जो इमर्जेंस है,
वो अगर पार्शियल हो, पूरी नहीं हो, तो क्या होगा? जो लिड है, ये बार-बार हमने बात करी, तो उसका खुलना और खुल के जो परिणाम ऊपर से यहां आ रहे हैं और आपका उधर जाना, मतलब आवागमन, आना और जाना, ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो धरती पे कोई शुभ चीज हो ही नहीं सकती। ये श्री अरविंद के कार्य का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक पक्ष है, एक कार्य है कि अगर ये नहीं हो सकता, मैं कहूं ये नहर आपके इलाके में नहीं आ सकती, गंगा आपके इलाके में नहीं आ सकती, या कोई इधर पानी की एंट्री नहीं हो सकती, तब तो फिर आगे बात करने से फायदा ही क्या? आप जितना भी धरती पे प्रयास करोगे, अगर ये लिंक नहीं कर सकते, वहां से चीजें यहां नहीं आए, यहां वाली वहां नहीं जाए, तो फिर तो जो है सो समीकरण, बस उसमें कर लो जो है सो। जब आ ही नहीं सकता, तो जो है सो कर लो बस उसका, फिर तो कुछ कर तो सकते नहीं। इस छिद्र का खुलना अभी वर्तमान में तो हमको सेंस ही नहीं है कि मनुष्य जाति के सामने मुद्दे क्या हैं। ये एक्चुअल मुद्दे हैं ये। ये सारे आयाम श्री अरविंद ने पहली बार, इनका वर्णन पहले है जिस भाषा में है वो तो इंटेलिजिबल है ही नहीं। पर ये खाली वन वे ट्रैफिक था पहले, जा सकते थे, वापस आने का सिस्टम नहीं था। पर श्री अरविंद ने कहा तो यहां तो कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती फिर, अगर ये कनेक्शन ऊपर के लोगों से नहीं हो। पर इसके लिए अगर आंशिक भी चैत्य प्रादुर्भाव हो तो ये काम नहीं हो सकता। ये तो पूर्ण चाहिए, ये पार्शियल नहीं चाहिए। मतलब मां श्री अरविंद जो इस सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं उसके अंदर, और चैत्य की क्या बात है वो हमने कर ही ली। इसमें न आपको कोई सरकार रोक रही, कोई भी बाहरी सेटअप तो रोक नहीं रहा इसके लिए। अगर ये नहीं कर रहे तो ये सारा मायना ही चूक जा रहे हैं यहाँ के मैनिफेस्टेशन का। यहाँ धरती पे जो मैनिफेस्टेशन है उसका अर्थ ही चूक गए। यदि ये चैत्य प्रादुर्भाव यदि पार्शियल हो तो ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा टाइटल क्या है? ये है चैत्य और आध्यात्मिक परिवर्तन के बीच संबंध क्या है। तो अगर इंडिविजुअल की ही बात होती, खाली कोई उसको आंशिक चैत्य प्रादुर्भाव ही होता, अभी तो खैर सेंस ही नहीं है इसका। इसलिए अब आप ये सोचिए कि माँ जब चैत्य शिक्षा की बात करती है और उसी को आधार बताती है शिक्षा का, तो इसका अर्थ क्या है? ये आगे जो जाति आने वाली है उसके लिए आधार ही यही है, जो आगे जाति का, और यही शिक्षा का आधार होना चाहिए। तो आपको और कुछ जो आपकी आपका जो प्रश्न था इनका, रविकांत जी का, कि कोई मानता नहीं, किसी को मनाने की जरूरत भी नहीं है। अरे भाई, चैत्य परिवर्तन जब तक मेरा ही नहीं हो जाता तब तक तो मेरे पास कोई सामान भी नहीं है, मेरी दुकान पे कोई आता नहीं। अरे तो खाली पड़ी है दुकान आपकी, उस पे क्या खरीदने आए उस दुकान के ऊपर? आपके पास अगर सामान हो जाएगा, यहां तो भीड़ आपसे नहीं छटेगी। फिर आप ये कहोगे भी ये बंद ही नहीं करने देते दुकान को। समस्या दूसरी है। इसमें किसी को कन्विंस करना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, इसमें तो ये एक आधार तैयार करके दिखाना है। एक जगह कर लो, एकजुट होके कोई भी एक एक ग्रुप कर लो, एक न्यूक्लियस कोई इस तरीके का बन जाए। पहले तो इस पे विश्वास तो करो पूर्ण रूप से कि हाँ, ये बात है। आंशिक से काम नहीं चलेगा, और उसका कारण ये प्लेनली ये बता रहे हैं कि आंशिक से वो छिद्र का खुलना और उसके परिणामों का आना कभी नहीं हो सकता। साफ है ये, इसके अंदर तो श्री अरविंद, अब इसका भी अर्थ तो मतलब आप कंफ्यूज कैसे कर सकते हो? ये तो साफ-साफ कह रहे हैं। न तो वो छिद्र खुल सकता है, जो वो एक स्वर्णिम ढक्कन है जो इस सारी अभिव्यक्ति को रोके हुए है, ऊपर नहीं जाने दे रहा। वो ढक्कन का खुलना, उसके परिणामों का यहाँ धरती पे आना। ये केवल तभी हो सकता है जब चैत्य प्रादुर्भाव पूर्ण हो, आंशिक नहीं, पूर्ण हो। पर इस दिशा में प्रयास तो हो। अरे प्रयास होगा तब तो आंशिक होगा, और आंशिक होगा तब पूर्ण होगा।
इस ओर मूवमेंट तो होना चाहिए। आप और बातें ही कुछ और कर रहे हो, अभी तो इस दायरे में ही नहीं हो। अभी तो हम इस दायरे में ही नहीं है। तो चैत्य प्रादुर्भाव हो जो आध्यात्मिकृत मन की सामान्य श्रेणियों में दिव्य सद्वस्तु के अनुभव से संतुष्ट हो। एक आंशिक चैत्य प्रादुर्भाव किससे संतुष्ट हो जाता है? आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिकृत मन की सामान्य श्रेणियों में दिव्य सद्वस्तु के अनुभव। मतलब आपका पूर्ण चैत्य प्रादुर्भाव हो उसके पहले भी माइंड के अंदर आपको डिवाइन रियलिटी की जो श्रेणियां, रेंजेस हैं, उसका कुछ अनुभव प्राप्त हो सकता है। आभास तो आपको अभी भी आ सकते हैं, इंट्यूशंस तो अभी भी आते होंगे कोई। हालांकि कंफ्यूज कर लेते हो, जितनी इंप्योरिटी हमारे बीइंग के अंदर है, कोई भी सही आभास आपको आ ही कैसे सकता है? जिस व्यक्ति में प्योरिटी नहीं है, वो जाने में सीरियस भी नहीं है, उसको कहां से आ जाएंगे? और जो व्यक्ति बरसों बरस यहाँ पचासों साल से, कोई अगर मान लो 50 60 70 साल से काम कर रहा है, वो बेचारा जाके कह रहा है कि अरे अब कोई सही, मेरे को तो शुद्ध थोड़े से इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो उसको भी वैसे ही आ रहे हैं, इसको भी ऐसे। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जैसे आंखों से देखना और वास्तव में किसी चीज का आलिंगन करना, ये दो बातें। आंखों से आप टच तो करते हो किसी चीज को, आंखों से आभास तो आ ही जाता है, चीज तो दिख ही गई, पर उसका आलिंगन वास्तव में करना और फिर उसको आत्मसात कर लेना, इनमें अंतर है। तो आपको यदि अनुभव हो भी गया, अगर सच्चा भी हो गया, तो वैसा ही है जैसे आपने आंखों से देखा। पर आंखों से देखना और आलिंगन करना और उससे तादात्म्यता प्राप्त करना, ये तो मैकेनिज्म ही कुछ और है। फूल को देखना मतलब आपने देख लिया, पर एक्चुअल में उसकी खुशबू लेना, उसमें और इंद्रियों को जोड़ देना, मेरे को टच भी प्राप्त हो जाए, टेस्ट भी प्राप्त हो जाए, ये तो केवल देखने से तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर वो आपका अंग बन जाए, तादात्म्य हो जाए, ये केवल देखने से नहीं हो सकता। तो आप जिसको अनुभव बोल रहे हो, पहली बात तो वो ही नहीं है, पर अकेला अनुभव भी कुछ नहीं लेके आ सकता। केवल अनुभव, यही कल परसों रात को श्री अरविंद की हम पढ़ रहे थे कि जैसे और इंद्रियों को शामिल होना चाहिए आपके संपर्क को पूर्ण करवाने के लिए। हालांकि दृष्टि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो आपको दृष्टि दे देती है कोई चीज की। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ये परसेप्शन सेंसेस में है। दिख जाता है तो आपको एक महसूस होता है, एक टच सा महसूस होता है दिखने में, पर टच हुआ नहीं। उसके साथ अभी और दूसरे सेंसेस शामिल होंगे, तब तो जाके और उसकी रिचनेस, डिटेल ही आएगी। अभी तो आपने खाली देखा है, आपका अंग नहीं बना वो। वैसी अनुभव को क्या मानते हो आप? पहली बात तो अनुभव शुद्ध हो ही नहीं सकते आपको, विचार ही शुद्ध नहीं है आपके। अरे जाना चाहते ही नहीं है आप, शुद्ध अनुभव कहां से आ जाएंगे? वो मैं शुरू से कहता हूं, ये बैरियर आपको नींद में रोक लेगा। नींद में भी अपन बात कर रहे थे, ये बैरियर आपको हर जगह रोकेगा। कौन सा? अगर भगवान की ओर नहीं जाना चाह रहे, अगर आप में सिंसियरिटी नहीं है, तो ये बैरियर हर स्तर पे रोक लेगा आपको। आप थोड़ा सोचना, आप महसूस कर पा रहे हो ना इस बात को? एक जो व्यवधान है, जो सीमा है, जो आपको रोक रही है, वो तो हर स्तर पे रोक लेगी। आप ध्यान में जाओगे तो रुक जाओगे एक सीमा के बाद, आप कल्पना करोगे तो रोक रोक लिए जाओगे, सपनों में जाओगे तो रोक लिए जाओगे। ये बैरियर तो आपको रोकेगा ही हमेशा। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? आध्यात्मिकृत मन भी हो गया तो भी, वो क्या है, डिवाइन रियलिटी की जो रेंजेस है, सामान्य रेंजेस, ऊपर की इनकी भी गहनताएं हैं बहुत, इनकी डेप्थ्स हैं, प्रोफंडिटीज हैं, बहुत गहराइयां हैं, और ये रियल हैं। ये ऐसा नहीं कि ये पुस्तक की बात है जी, ये कहने में तो एक चीज है, देखो करने में दूसरी चीज, ये नहीं है। ये बात ये रियल है भाई। ये बिल्कुल ऐसी चीज है जो टच कर सकते हो आप। इनफैक्ट टच से ज्यादा टच तो क्या कर लोगे, टच करके भी क्या रियल हो जाता है। तो मन की जो सामान्य श्रेणियां हैं, उसमें दिव्य सद्वस्तु का जो अनुभव है, उससे ही संतुष्ट हो जाता है आध्यात्मिक मन।
तो ये वाली बात कभी इस चीज को, छिद्र को खोलना और उसके परिणाम को नहीं ला सकता। पहले तो ये हो, और ये दिखता कैसे है? तो आपके लगभग जो स्पिरिचुअलिटी है सो कॉल्ड, वो यहीं आके किसी न किसी अनुभव, किसी न किसी चीज, उससे संतुष्ट होके और एक जगह बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि ये अनुभव, अरे पर अनुभव तो मैंने बताया ना अभी, आँख से कोई चीज़ दिख गई, पर अभी तो और दूसरी इंद्रियाँ बाकी हैं उसकी डिटेल को परिपूरित करने के लिए। फिर केवल आपके हाथ में हो, टच कर लिया, आपने उसको टेस्ट कर लिया, उससे आया क्या? एक तो माँ अपने हाथ के अंदर तुलसी को लेके कहती है डिवोशन, और एक सामान्य व्यक्ति अगर उसको मुँह में ले भी लेता है, चबा भी लेता है, तो भी उसके वो वाली बात जो डिवोशन के साथ जो आती है, वो तो इसके साथ तो आएगी नहीं। स्तर ही चेंज हो गया। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ कैसे डील करता है, दूसरा उसको अंतरात्मा के रूप में डील कर रहा है। तो फ़र्क ही कुछ और हो गया। एक व्यक्ति किसी महानुभाव के साथ कैसे डील कर रहा है और एक उसको गुरु के रूप में मान रहा है। वो तो साक्षात परमब्रह्म हो गया, और इसके लिए एक खाली सामान्य व्यक्ति है। ये तो रहस्य है यहाँ का। पर यदि इन उच्चतर अलौकिक स्तरों के अस्तित्व के प्रति कोई जागृति हो, कोई अवेकनिंग आ जाए, उच्चतर अलौकिक स्तरों के अस्तित्व के प्रति कि ये हैं, इस बात के प्रति भी अगर जागृति आ जाए, अभी आप हाँ, हाँ तो करते हो, पर जैसे मैंने कल प्रश्न पूछा, तो ठीक कहा इन्हें अनिल जी ने। मैंने कहा इस जगत के प्रति आपके अंदर कोई डिस्टेस्ट आया क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, वो यो तो नहीं आया। तो जगत जब इतना सुरुचिपूर्ण लग रहा है, तो माँ अभी तो है ही नहीं ना, माँ तो इक्वेशन में ही नहीं है। और सच्ची बात कही है आपने, इसमें गलत भी नहीं है, कि वो आपको जिस तरीके का उसका स्वरूप है, वो एकदम आपको इनसफिशिएंट लगे, तो अभी बेसिक तैयारी हो रही है कि हाँ, अभी आप किसी चीज़ के लिए पुकार लोगे। मेरा काम जब अपूर्ण चीज़ से, अशुद्ध चीज़ से चल रहा है, आपको शुद्ध कोई क्यों देगा, ये बताइए? मेरा किसी छद्म रूप से ही काम चल रहा हो, किसी सस्ते चीज़ से आपका काम चल रहा हो, तो आपको कोई दूसरी क्यों देगा? काम तो चल ही रहा है ना मेरा। तो इन उच्चतर अलौकिक स्तरों के अस्तित्व के प्रति भी यदि जागृति हो जाए, कि हाँ, भी ऐसी हैं। अभी बोलते हम हैं, टटोल के देखो अपने आप को, अभी तो बातें कुछ और ही हैं। इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। अगर आप में वास्तव में इसके अस्तित्व के प्रति भी जागृति आ जाए, आपके शब्दों में जो कन्विक्शन होगा ना, कोई हमको ये थोड़ी कह सकता है कि नहीं ये नहीं है। अरे हमारे तो एग्जिस्टेंस ही इस चीज़ के ऊपर है। शिक्षा के अंदर कोई हमको कन्फ्यूज़ कैसे कर देगा कि जी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कि चैत्य के बजाय आपको ये कर लो, तो इससे सफलता हो जाएगी, ये तो हमको तो कन्फ्यूज़ कैसे कर लेगा फिर? तो इनके अस्तित्व के प्रति भी यदि जागृति हो जाए, तो उनकी ओर एक अभीप्सा उस ढक्कन को तोड़ सकती है या उसमें दरार पैदा कर सकती है। पर आप पढ़ लो चाहे सावित्री के अंदर वर्ल्ड स्टेयर है, और व्याख्यान करने वाले हैं भी। उनका जीवन इस चीज़ का दर्पण है कि वो वास्तव में विश्वास करते ही नहीं इस पे। अगर वो वास्तव में उन लोगों पे और पे विश्वास करते, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि इससे मेरा कायाकल्प हो जाएगा और मैं उस दवाई को ले नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरे को तो पता चला नहीं। मेरे जो समस्याएँ हैं और मेरे को ये पता चल गया कि इस औषधि से वो सारी मेरी समस्याएँ दूर हो सकती हैं। अगर मेरे को पता चल गया और मैं नहीं ले रहा, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। कि मेरे को कोई गड्ढा नज़र आ गया और फिर मैं उसमें गिर रहा हूँ, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। कि मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ, कि कोई गटर खुला हुआ है, साहब मैं उसमें गिर गया, पता चलने के बाद कोई नहीं गिरेगा। तो ये पता चलना, उसके अस्तित्व के प्रति जागृति होना, हाँ करने की बात नहीं कर रहा मैं, पता चलने की, एक्चुअल में पता चलने की बात कर रहा हूँ, और इसमें आपके कहे होता भी नहीं। वो तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये यदि किया जा सके, वास्तव में कोई एक व्यक्ति भी इसको संसिद्ध करता है, हालाँकि एक व्यक्ति उस तरीके से नहीं कर सकता, फिर भी सावित्री क्या कह रही है, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। एक व्यक्ति का परफेक्शन भी, इसलिए सावित्री ने जो काम कर दिया, वो अब
अब कोई कहीं उसने सरकार का काम थोड़ी किया, उसने कोई नीतियों में की, राजनीति में परिवर्तन की, कुछ नहीं। और ये सारी जो घटनाएँ हैं वो किसी को पता भी नहीं चली, न तो उनके घरवालों को पता चली। वो तो खाली लास्ट में ये देखने आए लेट कैसे हो गए आज। बस उनको तो एक तो उनके आँख आ गई थी, उसकी क्योंकि पहले तो आँख नहीं थी उसके पिता के। हाँ, फिर उसके आँख आ गई तो भई ये कैसे हुआ? अब पता नहीं उसको चमत्कार लगा होगा या क्योंकि भगवान ऐसी माया फेर देता है उसको लगता है वो विस्मृति हो जाती है ना, उसको पता ही नहीं लगता है कि कुछ चमत्कार भी हुआ है। ये विस्मृति विशेष बात है। यही तो विशेष चक्कर है कि ये सारी बातें हैं और जो हैं वो चीज़ें तो आपको अनरियल लग रही हैं। वो तो कितना आपको रोज़ अपन डेली बात कर रहे हैं तो भी अनरियल लग रही हैं। ये है रियलिटी। हम जिस संसार में रह रहे हैं वो रियल है ही नहीं। अब कितनी बड़ी मतलब व्यवस्था करी हुई है, ये ज़बरदस्त व्यवस्था है कि कितना भी आप चाहो, कितना भी पढ़ लो, कितना ही ध्यान कर लो, ये तो टूटती नहीं। कितनी तोड़ लोगे इसको? क्योंकि जो ध्यान करने वाले हैं, वो भी हमारे सामने हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ग गड़बड़ नज़र आते हैं। तो ये जागृति यदि आपके अंदर हो जाए, इन स्तरों के अस्तित्व के प्रति, स्तरों के प्रति नहीं, आप एक-एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपके भीतर ये सेंस भी आ जाए और ये सेंस तब होगा क्योंकि हमारे अंदर इनसे करस्पॉन्डिंग स्तर हैं, तो ही आप इनके संपर्क में आ सकते हो। अगर आँख जैसी आपके चीज़ ही नहीं हो तो साइट के या जगत के अस्तित्व के संबंध में बात ही नहीं उठेगी। अगर दृष्टि शक्ति न हो तो कोई दिखने वाली बात ही दृष्टि हो ही नहीं किसी के भी, तो दृष्टि से संबंधित जो-जो चीज़ें हैं वो तो बात ही नहीं उठेगी। अगर टच नहीं हो आपके ये टच वाली चीज़ ही नहीं हो तो जगत है या नहीं है, फिर ये ठोस वगैरह तो खत्म। जगत का स्वरूप उतना ही है जितना आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको और इंद्रियाँ होंगी तो और नई चीज़ें आ जाएँगी। तो इसलिए ये अलौकिक स्तरों का अस्तित्व आपको इसलिए आपके सामने उजागर हो जाता है क्योंकि आपके अंदर ये लेयर्स हैं। इसीलिए आप जा सकते हो, नहीं आँख मूंद के ध्यान करने से आप कहाँ जा सकते हो? मतलब कर क्या सकते हो आप आँख मूंद के? कि यहाँ ध्यान एकाग्र करो, वहाँ करो, आप कुछ भी कर लो, अगर नहीं हो, आपके भीतर नहीं हो तो आप जा कैसे सकते हो ये बताओ? तो ये सारे करस्पॉन्डिंग लेवल्स हमारे अंदर हैं। इसलिए आप इनके प्रति जागृत हो सकते हो, नहीं हो ही नहीं सकते थे। मनुष्य में मानसिक चेतना यदि नहीं होती, तो वो विचारों के प्रति खुल ही नहीं सकता था। अगर ये संभावना है तो पशु को खोल लो। हमने जितनी किताबें, जितनी फैक्ट्रियाँ, जितनी संस्कृति के तौर तरीके सारे छोड़ जाओ, पशु के हाथ में। साल 2 साल मनुष्य जाति को हटाओ, साल की ज़रूरत ही नहीं, 6 महीने हटाओ एक बार, देखो क्या होता है। वो इसका क्या उपयोग करेंगे? आप जो फैक्ट्रियाँ छोड़ के जा रहे हो उसमें कपड़ा बुनते नज़र आएँगे कोई? क्या करेंगे उसका? तो ये समझिए कि जितने रूप पैदा हुए हैं वो मानसिक चेतना ने किए हैं। तो वैसे ही मनुष्य से ऊपर की चेतना आएगी, वो अपने रूप पैदा कर लेगी। ये बात यदि मानसिक रूप से भी आप समझ जाते हो तो बड़ी रिलीफ़ आएगी आपको। आज की जो समस्याएँ हैं, आप उससे ग्रैपल कर रहे हो, उसका एकमात्र तरीका है चेतना में आरोहण। अगर आप आरोहण करते हो, अरे भई बंदर ही अगर बना रहेगा, तो उसको कहीं ले जाओ, उसकी समस्याएँ तो बेचारे बंदर से संबंधित समस्याएँ तो अमेरिका में भी वही रहेगी। स्थान थोड़ी उसको बंदर की चेतना से मुक्ति प्रदान कर देगा। तो कह रहे हो आप हम दूसरी गैलेक्सी में मनुष्य को ले गए, उसको ये साधन दे दिया, अरे पर मनुष्य तो मनुष्य ही है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे? ये तो एकमात्र केवल श्री अरविंद ने बात करी और कहीं तो ये बात ही नहीं है कि अरे चेतना में परिवर्तन करवाओ। दूसरे क्या मान के चल रहे हैं, देखो अनित्य संसार है, भाग जाओ यहाँ से। कैसे भी भाग छूटो। ज्ञान के पक्ष से चले जाओ, भक्ति के पक्ष से चले जाओ, कैसे भी करके निकलो यहाँ से। वो कह रहे हैं चेतना में परिवर्तन करो, समस्या दूसरी है। तो ये तो बात ही दूसरी हो गई। इस तरीके से न तो समस्या को किसी ने रखा ही नहीं ना। ऐसा सत्य आध्यात्मिक परिवर्तन पूर्ण होने से बहुत पहले या इसके भली-भांति शुरू होने या बहुत आगे बढ़ने से पहले भी हो सकता है। कौन-सा? कि आप अलौकिक स्तरों के अस्तित्व के प्रति जागृत हो जाओ और इस जागृति की अभिप्सा से मतलब इससे आप अभिप्सा करो
और उस ढक्कन को तोड़ दो या उसमें दरार पैदा कर दो। ये चीज जो है, ये चैत्य आध्यात्मिक परिवर्तन पूर्ण हो उससे पहले, बहुत पहले, या इसके भली भांति शुरू होने, भली भांति की क्या शुरू, चैत्य आध्यात्मिक परिवर्तन भली भांति आपका शुरू हो गया, उससे पहले भी ये काम हो सकता है। कौन से काम, ढक्कन तोड़ने का या उसमें दरार पैदा करने का, या बहुत आगे बढ़ने से पहले भी हो सकता है, क्योंकि चैत्य व्यक्तित्व जागरूक हो चुका है। मेन बात है चैत्य व्यक्तित्व, सारी चीज इस धरती की हैंग अपॉन इसके ऊपर कर रही है, और इसकी कोई चर्चा तक नहीं है। इसकी कोई चर्चा नहीं है। हम जब चैत्य के सेशंस भी लिए थे, ये कहीं कोई टच होने की बात नहीं है। और अभी भी व्यक्ति कह रहे हैं भाई ये भी शिक्षा करवा लो, ये भी साथ में दे लो। इतने भ्रमित हैं, इतने ज्यादा भ्रमित हैं। चैत्य व्यक्ति जागरूक हो चुका है, वो अगर जागरूक हो जाए तो इसमें दरार कर सकता है, पर रूपांतर तो अभी नहीं होगा। और उसमें अति चेतन के प्रति उत्सुक एकाग्रता है। पहले तो वो जागरूक हो जाए, चैत्य व्यक्तित्व आपका, और जो सुपर कॉन्शियंट है उसके प्रति उत्सुक एकाग्रता है। अच्छा, यहां तक सेंटेंसेस में या जो ये गंभीरता है, गंभीरता तो खैर बहुत दूर की बात है। ये सेंटेंसेस कुछ कुछ समझ में आ रहे हैं क्या देविका जी? पिछला जो पैसेज था वो तो, इससे पहले का टाइटल तो हम जल्दी जल्दी इन दी सेंस, वो तो सोच समझ से परे थी। ये भी खैर सोच समझ से बिल्कुल परे है, पर सेंटेंस जहां तक बात है। हाँ जी, कल का मैंने मिस कर दिया था। तो, मगर आज का कोशिश कर रही हूँ, बट इसमें और डीप जाने की जरूरत है, काफी डीप समझने की। बट वैसे क्लियर है ये, जो मतलब। सेंटेंस वाइज तो हाँ जी। ये विश्वास ही नहीं होता। अच्छा, ये भी हो सकता है, और इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको जेल में भी बंद कर दें तो भी ये काम होने से नहीं रोक सकते। इसके लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। और फिर भी जोरदार बात ये है, कॉन्शियसली लोग साधना भी अपना लो तो भी उसके ऊपर ये दूसरे भाग हैं वो आच्छादन कर देते हैं। बेचारा इस विस्मृति में आ जाता है, भूल जाता है वो, और ही दूसरे मुद्दे उसके ऊपर आ जाते हैं। करने का काम है एकमात्र ये। अब बताओ यहाँ कहाँ तो लिमिटेशन है, कहाँ, ये तो रिवर्सल है एकदम। इसीलिए आदमी को जल्दी से विश्वास भी नहीं होता है, यार ये कह क्या रहे हैं। वास्तव में तो इसको अगर अप्लाई करो ना, इस बात को प्रैक्टिस के अंदर, तो जल्दी से तो विश्वास नहीं होता। अच्छा, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। अगर इसके मायने बात की एक धीरे धीरे पकड़ के चलो, तो इससे फिर बाद में जो सारी व्यवस्था है, जिसको आप चिकित्सा व्यवस्था कहते हो, समाज व्यवस्था कहते हो, आपके सरकार की व्यवस्था कहते हो, या मनुष्य जाति को पूरे एट सच की व्यवस्था कहते हो, विज्ञान की समस्याएं आपकी, ये सारी जितनी बात करते हो, इसके ऊपर अगर इसको अप्लाई करो तो ये सारी गड़बड़ा जाती है यार, सारी चीजें। ये तो आपको यार, ये तो अवाक रह जाता आदमी की, इसमें कैसे, मतलब ये चीज खुद को ही व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। अच्छा, ये कह रहे हैं, ये तो कह ही रहे हैं, लिख के कह रहे हैं, ये तो इतने जबरदस्त मायने निकल रहे हैं। इसको किसी को और को कहने की नहीं, आप सेंस ऑफ वंडर में निवास करना शुरू कर दोगे अगर आपको ये आ गया तो। आप आश्चर्य में निवास करोगे। यही काम भारतीय संस्कृति कर रही थी एक स्तर के ऊपर। अब बताओ कहां हमारा दकियानुसी विवेचन भारतीय संस्कृति को समझ सकता है? कोई सामान्य चीज के लिए शिक्षा केंद्र थोड़ी खोल रही थी माता जी। अब देख लो किस चीज की आवश्यकता है। पर इसके लिए जैसे ही आपके अंदर ये बात समझ में आ जाएगी, आप में पेशेंस भी समुद्र का समुद्र की जरूरत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता रहे, ये बात तो मेरे ही आज कब जाके समझ में आई है, किसी और को तो समझ में आई क्या सकती है। नेचुरली कई जो गुण हैं वो अपने आप ही आ जाएंगे। सहनशीलता अपने आप ही आ जाएगी, सबके प्रति सहानुभूति वैसे ही आ जाएगी, सौहार्द यूं ही आ जाएगा। कोई आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। ये सारे सद्गुण तो यूं के यूं ही आपके यूं ही आ जाएंगे। ये चीज आनी मुश्किल है, बाकी तो आपके द्वार खुल जाएंगे और दूसरी चीजों के प्रति। इस पे विश्वास नहीं होता। अगर आप इसका अपने समय से मंथन करो, आपको ये कहते हैं अच्छा ये कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, ये तो कह ही रहे हैं।
तो दूसरी चीज जो अभी इतनी मेहनत करके आपको कि सबके प्रति समभाव हो, सद्भाव हो, जो इतना मेहनत करके भी नहीं आती, वो तो नेचुरली आपका यो ही हो जाएगा। मुश्किल बात तो है ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं, उसको एक्चुअल में, उसकी रियल टर्म्स में, उसको वास्तव में स्वीकार कर पाना, ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जगत कुछ और ही नजर आ रहा है। इसीलिए मां को जब सुप्रामेंटल का अनुभव हुआ, उन्होंने कहा अनकंट्रोलेबल लाफ्टर रहा मेरे कई दिन तक। मैं हंसूं जोर जोर से, क्योंकि जैसे ये डिस्टोर्ट करने वाले लेंसेज होते हैं ना, जिसमें व्यक्ति का कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस, आदमी जाता है कहीं से मोटा दिखता है, कहीं से पतला दिखता है। उन्होंने कहा अरे जगत को जब मैंने देखा कि वास्तव में क्या है, यहाँ आके देखो क्या हो गया, किसी व्यक्ति की रियलिटी क्या है, देखो ये कैसा हो गया, तो मैं हंसी आए मेरे को। बाद में ये भी लगे कि ये बुरा लगेगा, ये आदमी सोचेगा यार मेरे को देख देख के हंस रहे, मैं उसको देख के नहीं हंस रही, मैं तो इस सारे जगत को ही देख के कि ये हो क्या गया इसके, ये भाव आ जाएगा। अभी आप लड़ाई करते हो इस दूसरी चीजों के लिए, जी आप तो ये कह रहे हो हम तो परिवार की रोर की, ये मुद्दे ही कहीं चले गए, आप कह रहे हो मुद्दे कहाँ है, ये मुद्दे ही नहीं होंगे ये। अब बताओ कॉमन ग्राउंड पे ही नहीं है, ये व्यक्ति बेचारा बता रहा है कुछ और, ये व्यक्ति को तो यहाँ है ही नहीं, उसको तो पहले भाषा तो सिखाओ। आप ऐसी भाषा बोल रहे हो जिसका बेचारे को एबीसीडी का नहीं पता, यहाँ आके प्रॉब्लम है। तो ये बचपन से यदि ये भाषा पहले तो हम सीखें, एक्चुअल के अंदर पहले विश्वास ही नहीं होगा कि ये ऐसी भी बात कह रहे हैं। अब देखो आप कितने, आपको कितना लंबा समय हो गया तो भी ये कोई बात समझ में थोड़ी आ रही क्या कह रहे हैं ये। क्यों अनिल जी, भाषा समझ में आती है क्या ये? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत ही डिफिकल्ट। अब क्रक्स वही रहा कि मतलब चैत्य, मतलब अल्टीमेटली सारा जो निचोड़ है वही है कि बस आप, और ये इस तरह से मान सकते हैं अपने जैसे डिवाइन टॉर्च है, मतलब आपके पास में अगर ये चैत्य वाला चीज आ गई तो फिर तो सब चीज दिखने लगेंगे। जैसे वो पहले आपने कहानी ना वो अलादीन का चिराग, तो ये तो वो उस तरह की चीज है। उस टॉर्च की लाइट में तो सब क्लियरिटी आपको ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, बस चैत्य को पकड़ लिया अगर आप। हाँ, पर मैं, मेरे को ये लगता है कि जो हम ये चर्चा कर रहे हैं इससे आपको थोड़ा थोड़ा आभास कुछ की और हाँ, कुछ नहीं भी उस है। पे बिल्कुल, और फिर उस पे थोड़ी और प्रगाढ़ता बढ़ती है, मतलब ये है, कि इसका हाँ, मतलब इसको विश्वास शायद बढ़ता है, हाँ समझा जा बिल्कुल, हाँ, सकता है। यस, कि हाँ कुछ है तो सही। वो मतलब ये इसके लिए आभास तो आपको प्रयास आता किया ही जा होगा। सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बार बार इसी चीज पे इतना स्ट्रेस है, तो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, इसका मतलब यही चीज है जो पकड़ने वाली है। हाँ, पर पहले तो लिटरली ये सेंटेंस नहीं समझ में आते यार, ये बात कह रहे हैं, ये तो ये नहीं, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं श्री अरविंद तो। हमारी ऊंची से ऊंची कल्पना भी फेंकोगे तो छोटी ही पड़ेगी। हाँ, वो ये तो हाथ तक पहुंच ही नहीं पाती, बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। ये तो जो कह रहे हैं सो ही कह रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि अब कहीं कहीं तो आपको कोई मोमेंट पे तो एक झटका सा ऐसे आता रहे यार, कुछ चीज तो और तो है, ये बिल्कुल, तो थोड़ा तो आना ही चाहिए। वो और जैसे उसके जैसे लिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा ये बिल्कुल। साहस करना चाहिए कि प्लंज लेके देखें तो सही। क्योंकि वो तो आपने अखबार वो सारे तो पढ़ के देख लिए इस जीवन के जगत के। अब बिल्कुल, रोज रोज उन्हीं को पकड़ पकड़ के टेढ़ा मेढ़ा पढ़ोगे तो भी खबरें तो वही है, थोड़ा सा मैंने इस कोण में पकड़ लिया तो भी खबर थोड़ी चेंज हो जाएगी उसकी। हाँ, उसमें कुछ नयापन आएगा नहीं, बिल्कुल। क्या आ जाएगा उसका? तो थोड़ा सा साहस कर लो। तो ये जो चीजें कह रहे हैं ये रियल हैं। अरे बिल्कुल, श्री अरविंद की बात पे विश्वास कर लो और किसी पे नहीं करो तो, वो तो कह रहे हैं ये बात। ये कोई कोई टाइम तो आभास आता है, या इतना तो आता है यार, कुछ चीज तो और है। देविका जी, ये आता है क्या कि ये कोई झटके में ही आ जाए कि कुछ है, कुछ, हाँ कुछ खुला, हाँ जी, बिल्कुल। कि बात तो कुछ और है, हाँ जी। ऐसी बात तो नहीं है, पर एक्चुअल में बाहरी चीज ऐसी है। दूसरा कहता है यार इसको दोनों को सिंक्रोनाइज कैसे करें फिर, कि बाहर तो कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा, एकदम ही ऐसा कि इनको तो कोई आपस में बैठ तालमेल ही नहीं बैठता इनका। प्रॉब्लम मैं समझ पाता हूं, आदमी को कोई टाइम अगर ये आभास भी आ जाए तो बाहर तो नजर आती ही नहीं ना ये बात। फिर इस पे जीवन दे दो किसके ऊपर, दो किस पे फिर उछाल के, मतलब कोई ऐसी चीज थोड़ी है। ये योग के बारे में माँ को कहा भी, समुद्र भी दिखता है, उसमें छलांग भी लगाई जा सकती है, पर यहां छलांग लगाए किसमें?
छलांग लगाऊं किसमें मैं? हवा में? भाई आप कह रहे हो छलांग लगाओ समुद्र के अंदर, पर आपको स्विमिंग पूल भी दिखता है, आपको समुद्र भी दिखता है, चलो किसी के विश्वास से चलो मर जाएंगे पर कूदो। इसमें कहां कूद जाओ, करो क्या आप? चार दीवारी बदलने से क्या प्लंज हो जाता है क्या? आश्रम में आने से प्लंज हो जाता है क्या? प्लंज कहूं किसको? और सिंसियर आदमी लेता भी है। सिंसियर लोगों की तो आर्मी है जो प्लंज लेती भी है, ले रही भी है। तो बड़ी विचित्र बात है ये। अरे इनको मानसिक रूप से तो सोचो कि हाँ होती तो है। आप अगर ये विचार भी करना शुरू कर दोगे, आपके सेंस ऑफ वंडर आ जाएगा। तो जो अभी ये डिस्मल सा जीवन है जिसमें कोई प्रकाश नहीं, कुछ और नहीं, एक तो आप वंडर में जियोगे, अरे वाह आश्चर्य में जियोगे, क्या सेंस आप, मतलब आदमी तो कैसा अभिभूत उसमें जिएगा। अभी तो जीवन जिस तरीके का एक्चुअल में आप सोचते हो पता नहीं खाने में ही रस आ जाएगा, इसमें चुगलियों में ही रस। मैं तो आश्रम में देखता हूं बिठा बिठा के चुगलियां, रस लेते हैं उसके अंदर, बातें करो चाहे कितनी भी। इससे प्रमाण मिल जाता है कि ये चार दीवारी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रस उसी में आ रहा है। रस तो व्यक्ति ये भीतर जो चीज आपके विष का कीड़ा है उसको तो विष में ही रस आएगा। तो हम अपनी प्रकृति को देख सकते हैं। तो बड़ी विचित्रता है ये, बहुत ही वंडर है। अगर आपको कोई टाइम ये आ जाए तो आपको बड़ी मुक्ति भी देगा ये, बहुत रिलीफ देता है ये विचार भी बड़ी रिलीफ देता है। ये ही शिक्षा का आधार होना चाहिए। इसके लिए क्या किए जाना है क्या नहीं है, आपको जो अब इतना बैकग्राउंड मिला इससे आप थोड़ा मंथन कीजिए। ऊपर से अब हम आगे चलते हैं। ऊपर से एक शुरुआती प्रदीप्ति या ऊपरी झिल्ली का फटना अभीप्सा या किसी आंतरिक तैयारी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ऊपर से एक शुरुआती प्रदीप्ति मतलब शुरुआती प्रदीप्ति या ऊपरी झिल्ली का फटना, जो ये ढक्कन की बात कर रहे हैं, ऊपर से जो आपके पास आ रही है चीजें शुरुआती प्रिलिमिनरी आपके पास ये चीजें आ सकती हैं। जैसे बारिश नहीं आई पर उससे पहले आप देखते हो भाई बादल भी आए हैं, या कोई थोड़ी ठंडी हवा आई है, कहीं बारिश तो हुई। या आपके अंदर रुख चेंज होना शुरू हो गया। अब पहले आप देखते हो आप सर्टेन कंडीशंस में एक तरीके से रिएक्ट करते थे, अब वैसे नहीं कर रहे। या आपका रुझान ऐसी चीजों के प्रति है जो आपका पहले नहीं था। मास्टर अरविंद क्या कह रहे हैं, उसमें रुझान आ रहा है। या ऐसी चीजों में जो भी, या आपके शुरुआती इल्यूमिनेशंस आने शुरू हो गए, इंट्यूशन के रूप में हो सकता है, इंस्पिरेशन के रूप में हो सकता है, मेंटल क्लैरिटी के रूप में। यहां जब हम व्यवहार करते हैं या देखते हैं, उसमें कोई भी सेंटेंस है उसको हम एक्सप्लेन किस पे कर रहे हैं, ये सेंटेंस आप अपने स्तर पे खोल के देख लो, लिटरल अर्थ ही नहीं समझ में आता कि इसको लिटरली रखें कैसे। जब हमने धीरे धीरे इससे पहले का टाइटल पढ़ा तो देविका जी ने कहा भी ये तो कुछ नहीं समझ में आया, ये तो बहुत फास्ट पढ़ गए हम, जबकि रीडिंग तो हमारी बहुत धीरे धीरे। तो ये शुरुआती प्रदीप्ति, ऊपर से प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन, शुरुआती आपको धीरे धीरे, अभी पूरा काम नहीं हुआ पर ये आ सकते हैं इंट्यूशंस। यही मैंने आपको अभी क्या कहा, कोई कोई टाइम आभास होता है क्या ये यार क्या है, कैसे जगत में जी रहे हो। अगर अभी भी वो जगत वैसा है, उसकी सड़ांध नजर नहीं आ रही, तो अभी कोई प्रदीप्ति प्रदीप्ति कुछ नहीं है, आप खूब मजे में हो। आपको इतना भद्दा लगे कि उसके अंदर दुर्गंध आए उस सेटअप में, तब इसका मतलब ये है कि कोई चीज की है अभी। अभी उसके प्रति आपको डिस्गस्ट अगर नहीं पैदा हो रही कि अरे कैसी भद्दी चीज है ये, तब तक ये अभी शुरुआत नहीं हुई। मैं इसके मानक दे रहा हूं, कहीं आप गलत मान बैठो कि पहले ही मान बैठो कि आप में इल्यूमिनेशन आ गई, ये आ गए वो आ गए। उसका साइन ये है कि जगत का वर्तमान स्वरूप है उसके प्रति डिस्गस्ट हो जाना चाहिए। जैसे सावित्री कह रही है ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अभी तो वो आपको यही नहीं पता वर्ल्ड क्या दे सकता है आपको। अभी तो पूरी उसने सिद्धि खोली कहां आपके सामने।
उसी में हम तो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अरे अभी तो जीव आपको परेशान किए हुए आप और प्रदीप्ति की ओर की कहाँ बात कर रहे हो? इसलिए मैं तो खाली ये बता रहा हूँ कहीं बहुत प्रीमैच्योरली मान बैठो कि ये विमान नहीं आया ऊपर से, प्रदीप्ति नहीं आई। अभी तो आइसक्रीम आपको जो है वो कैसे देखो आप विजुअलाइज़ करो आपको पशु बना देती है। मनुष्यता से आपको व्यक्ति दिख गया जिससे और यही किसी से अगर चुगलियाँ करने को कई लोगों का रस है, वो मास रीयरविंद की चर्चा छोड़ देंगे, चुगलियों में लग जाएँगे। भोजन है, डिपेंड करता है किसकी किसके अंदर है। मैं तो खुद पाता हूँ कि अपनी एनर्जी सारे दिन बनाए रखना और इसके अंदर इंटरेस्ट रखना बड़ा मुश्किल है। ये तो तब है जब चारों तरफ का एटमॉस्फियर हमारा बड़ा कंड्यूसिव है, तब भी आपकी एनर्जी इसमें बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रीमैच्योरली ये न मान बैठो कि हमको लाइट नज़र आ गई, हमको ये नज़र आ गई। अभी इसका तो शुरुआत ही नहीं है। पर जो आदमी जा रहा है, बरसों बरस मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये चैत्य की बात कर रहे हैं, पूर्ण प्रादुर्भाव न हुआ, आंशिक हुआ तब तब की बात कर रहे हैं। ये पहले ही हर कोई मान बैठे ऐसा नहीं है कि आपको प्रदीप्ति आ रही है, ये हो रहा है। कुछ नहीं है ऐसा। दूर-दूर तक नहीं है ऐसा। क्योंकि ये आंशिक तब शुरू होगी जब आपके अंदर चैत्य प्रादुर्भाव होगा, तब की बात है ये। क्योंकि ये सेंटेंसेस ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ना, आंशिक चैत्य प्रादुर्भाव हो, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे हो सकती हैं। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, ऊपर से एक शुरुआती प्रदीप्ति या ऊपरी झिल्ली का फटना अभीप्सा या किसी आंतरिक तैयारी के परिणामस्वरूप हो सकता है। तैयारी यदि आंतरिक हो तो, पर तैयारी मैं कर ही नहीं रहा, तब तो अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई। मैं किसी चीज़ में ड्रिल कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी चट्टान है जिसके बीच से मेरे को सुरंग जो 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 आप बनाते हो ना, ट्रैक बनाते हो, रेलवे ट्रैक बनाते हो या मार्ग बनाते हो, कितने-कितने बरस लगते हैं। लगातार उसके अंदर आप खुदाई करते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। एक-एक बाँध बनाने के अंदर कितनी-कितनी व्यवस्थाएँ लगती हैं। तो आपके सरफेस सेल्फ और इनर सेल्फ के बीच में जितनी मोटी दीवार है, वो तो आपकी भौतिक जितनी भी सारी आज तक इन्होंने खुदाई करके जो टनल्स निकाली होंगी, उससे ज़्यादा मोटी है ये। क्योंकि इतनी मोटी है कि नहीं तो सामान्य व्यक्ति इतनी-इतनी लोग ध्यान करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके खुल ही जाते हैं ये छिद्र। इससे समझो ना आप, कितना लोग मेहनत करते हैं। अरे छोटा-छोटा गोल्ड मेडल के लिए, ओलंपिक्स के लिए इतनी मेहनत उसके अंदर करते हैं, तो उससे कोई छिद्र थोड़ी खुल जाता है। रात-दिन एक व्यापारी जो है, सारी शक्ति अपनी शुरू से लेके लास्ट तक मरने मर जाता है, पूरी एनर्जी अपनी उसमें देता है, क्या छिद्र खुलता है? कुछ नहीं। खुलता क्या है उससे? एनर्जी इतनी लगाने के बावजूद एक जो हठ योगी है, वो कितनी-कितनी एनर्जी लगाता है, उससे वास्तव में उसके जो परिणाम हैं, वो तो ड्यूबिटेबल है, डाउटफुल हैं वो। पता नहीं वो किस चीज़ में प्रवेश करता है। यदि सिंसियरिटी न हो, ऊपर हम बात करके गए थे, वो तो भ्रमों में, छद्म रूपों में, शूडोज़ में प्रवेश करता है वो, कहीं नहीं जाता वो। वो उनकी बात है जो आपके हठ योग में और में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हठ योग करने की ज़रूरत है, तो आप खोल पाओगे। पर आपको होल हार्टेडली फोकस तो कहीं करना ही पड़ेगा, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं भौतिक की ओर के, इनमें ड्रिल करना पड़ेगा। और आपके सारे समय क्या विचार हैं, प्रीऑक्युपाइड माँ से हो या किससे, वो आप ही जान सकते हो, दूसरा नहीं जान सकता। उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, क्या यही एक सर्वोपरि विचार है? इसी के प्रति आपकी तन्मयता है? क्या आपका उद्देश्य इतना हो चुका है कि आपकी सारी चीज़ को वो निगल चुका है? जैसे विवेकानंद जी ने कहा, देश प्रेम क्या आपके लिए ऐसी चीज़ हो चुकी है कि आपकी नींदें रात की वो निगल चुका है देश प्रेम? तो ये पहला लक्षण है। इसको उन्होंने केवल पहला लक्षण बताया। ऐसे 3-4 लक्षण उन्होंने बताए। ये केवल पहला है कि जब आप
को सोते उठते बैठते जागते जब ये विचार, ये भाव इतना अभिभूत कर ले, ऐसी बरसों बरस जब आप तैयारी करते हो, इसके परिणाम स्वरूप है कोई टाइम आपके शुरुआती प्रदीप्ति, ऊपरी झिल्ली का। हाँ, उससे पहले भी बहुत बहुत तैयारी होती है, जैसे आप लोगों की हो रही है। अब काफी बात की जा सकती है, सेंटेंसेस खोले जा सकते हैं, कई जो है वो जिसमें नहीं खोले जा सकते, अब वो तो अभी भी ये सेंटेंस वैसे ही हैं जैसे अपने दूर से किसी चीज का विचार किया, अब मेरे को तो पता नहीं, खाली कहीं की खबर आई, वहां बम फट गया, इतने लोग मर गए, अब एक्चुअल क्या कंडीशन है खाली उस खबर से तो देखो कोई सेंस नहीं आता। वैसे ही ये सारी खबरें हैं, अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये खबरें हैं, और वो भी कोई ऐसे ग्रह है कि जिसका कुछ पता ही नहीं है, दूर दूर तक खबरें हैं ये सारी की सारी। ये आपके लिए रियलिटीज जरूर बन सकती हैं, इनफैक्ट ये जन्म है ही इसके लिए, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये शुरुआती प्रदीप्ति और झिल्ली का फटना अभीप्सा या किसी आंतरिक तैयारी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। आपकी भीतर से तैयारी हो गई हो, या आपकी अभीप्सा ऐसी हो, या यह मन के किसी सचेतन भाग द्वारा अनपेक्षित रूप से या बिना बुलाए भी आ सकता है। कदाचित एक गुप्त अंतःस्थलीय आवश्यकता या उच्च स्तरों की क्रिया या उसके दबाव के द्वारा। ये दूसरी प्रक्रिया है। आप सचेतन रूप से इसके बारे में नहीं जानते, पर आपके भीतर में कोई एक ऐसी चीज है जो तैयार है। हो सकता है आपको पहले से मिली हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का आपको पहले से मिली हो तैयार कोई चीज। भाई कितनी एक बड़ी विचित्र बात है कि आप सारी चीजों के बाद ये यात्रा जो रही, उतार चढ़ाव वाली भी रही, इसमें आपके क्या क्या हिचकियां बीच में उठ रही हैं, वो भी आप जानते हो। उसके बावजूद कोई ऐसी चीज थी जिसने आपको थामे रखा। आपने कहा नहीं, बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो। और जो बातें पहले बड़ी अजीब लगती थी, अब धीरे धीरे विश्वास होता है, या कहीं कहीं आभास सा भी हो जाता है, हाँ है तो सही। जब इतनी बार ये बात करी जा रही, कुछ है तो सही। ऐसे ही अगर चलते रहेंगे तो हम ये आशा करते हैं कोई दिन थोड़ा छिद्र हो जाए और प्रकाश आ जाए। इतनी जो चट्टान है, कहीं से एक बार किरण आ गई तो मैं तो कह रहा हूं, कहना क्या, आपको तो पूरा उसमें से बात आ जाएगी, आपके तो पूरा विश्वास खुल गया, आप सांस आ जाएगी उसमें से। अभी जो आपका दम घुट रहा था क्योंकि छिद्र नहीं हुआ था, एक छोटा भी छिद्र है, अब आपको दोनों तरफ से प्रकाश आ जाएगा। कल्पना करो आप इसकी। तो कदाचित एक गुप्त अंतःस्थलीय आवश्यकता, तो ये तैयारी तो आपकी चल रही है निश्चित रूप से, नहीं तो आप यहां थामे रह सकते ही नहीं थे। आपके सामने आप देखते हो कितने जने आए, वो अलग अलग बहानों से, उनको तो वो बहाने उचित लगते ही होंगे, पर अब आप ये देख सकते हो, अरे वो ये बने रहते तो ये यात्रा करते कम से कम, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है इस यात्रा के अंदर, और ये हीट आपके बाहरी भागों के रेजिस्टेंस के कारण है, नहीं तो इसके अंदर है रस ही रस। जोंक को उतार के फेंकना तो मुक्तता की निशानी है, ये जो बारी जबरदस्ती जोंक लगा रखी है, पर वो एक आदत बन रही है साहब, व्यसन की ओर की। आप ये देख रहे हो, ये तो फ्रीडम है। ये बातें जो पहले आपको हीट नजर आती थी, फिर आपको लगेगी फ्रीडम, फिर आपको लगेगा रस। कदाचित एक गुप्त अंतःस्थलीय आवश्यकता या उच्च स्तरों की क्रिया या उसके दबाव के द्वारा, किसी ऐसी चीज के द्वारा जिसे दिव्य सत्ता के स्पर्श, आत्मा के स्पर्श के रूप में महसूस किया जाता है। यही मैंने आपको कहा कि आपको कभी कभी कोई आभास होता है क्या, फिर केवल स्पर्श नहीं, प्रक्रिया हो जाती है दूसरी। आपको विश्वास नहीं हो तो भी ये आपसे काम करवा लेते हैं, इतना आपके ऊपर अधिकार हो गया, अब आपकी पूछता कौन है। और इसके परिणाम अत्यधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। सोच समझ के ये कोई काम करने के हैं क्या? इसीलिए चैत्य जो शिक्षा है, माँ जब आप पे अधिकार कर लेगी तो चैत्य, आपके सोच समझ के चैत्य लाओगे कहां से? वाइटल की नहीं करवा सकते, चैत्य की तो बहुत दूर की बात है, माँ ही करवा सकती है। परंतु यदि यह समय से पहले नीचे से आए दबाव के कारण होता है तो इसमें उन कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ सकता है जो तब नहीं रहते जब हमारे आध्यात्मिक विकास की श्रेष्ठतर श्रेणियों में
इस पहले प्रवेश से पूर्व ये पूर्ण चैत्य प्रादुर्भाव हो जाता है। हालांकि ये चयन सदा ही हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास की क्रियाएं बहुत ही विविध प्रकार की होती हैं, और जिस धारा या मार्ग का उसने अनुसरण किया है, ये बहुत ओकल्ट और बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हैं। इसलिए मैंने आपको तो शुरू में एक ही चीज कही कि आप तो खाली बने रहो, बाकी जो होनी हो सो हो। अरे भाई, ट्रेन में बैठे रहो, फिर चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पर यात्रा तो हो रही है। समय से ठीक हो जाएंगी सारी चीजें। यात्रा करते रहो, रुको मत, यात्रा करो, वो इंपॉर्टेंट है। समय तो बीते ही गया जैसे भी, पर यात्रा करते रहो। उसके अनुसार ही चित्त शक्ति की क्रिया द्वारा एक उच्चतर आत्म अभिव्यक्ति और हमारे अस्तित्व के निर्माण की दिशा में इसकी उत्कंठा के किसी भी महत्वपूर्ण चरण में मोड़ लिया जाएगा। तो ये आप फिर से इसको देखिए, फिर ये आ जाएगा मन से अतिमानस तक आरोहण की सीढ़ी। श्री अरविंद ने सारी चीज खाली ये नहीं डिटेल में बताइए, उन्होंने चार्ट आउट करके पूरा मार्ग दिया है। ऐसे नहीं कि यूं ही खाली कह के छोड़ दिया अतिमानस आएगा, और वो खाली यहीं तक नहीं, वो इसके लिए कार्यरत हैं, कहीं चले थोड़ी गए वो। कि उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, इतनी बातें करी, एक आश्रम खोल दिया, लोगों को भावित किया, और फिर अचानक जी क्या हुआ, चले गए वो। नहीं हो सकता ऐसे। जो आगे आने वाला भविष्य है धरती का, उसको नहीं रोका जा सकता। विश्वास करो, और अगर विश्वास करके इसके अंदर आप जीते हो तो आनंद ही आनंद के अंदर जियोगे। अरे लोअर तरीके से तो सारा जगत जी रहा है, उससे बेटर तो बहुत बहुत लोग जी रहे हैं। कहां हम सामान्य तरीके से जीवन को फेंक रहे हैं। अभी भी आपके अंदर इतनी एनर्जी है, अभी कोई एकदम ही बेड रिडन नहीं हो। कोशिश मत करो अपनी बीमारियों को और को, अभी पर्याप्त एनर्जी है अभी भी कि आप कर सको। हाथ पांव तो हिलते ही हैं सबके। पहले ही हार न मान बैठो। यहां विराम देते हैं। देविका जी, कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई, कुछ कुछ अभी तो क्लियर होता है क्या ये? हाँ जी, बिल्कुल। रविकांत जी? हाँ, क्लियर है। मैंने पढ़ा था कल दिन में 2 बार। आसान है समझने में। मेन चीज तो ये है कि शिफ्ट होनी चाहिए करने से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल पिक्चर क्लियर लिखी है कि किस तरह से हाँ ट्रांजिशन के बाद क्या क्या होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री। जय श्री राम।